Welcome back, all the students of class 6. Our first chapter is completed. Hope you are enjoy and better understood by my videos. Today we are going to discuss on our second chapter. Its name is food. Same that in this chapter we discuss paragraph wise, because paragraph wise when we discuss everything is completed in our books. Whenever we topic wise discussion, something is rest out or not is possible to discussion, so that we are going to discussion our chapters paragraph wise. Okay, let's start. Our chapter name is food, that means bhojan. Okay, every organism needs energy to carry on with the process of living. This energy comes from food. Food also provides the material needed for the growth of the body. It helps to repair injured tissue. For example, skin and bones in the case of cut and fracture. It can needed to continually replace all tissue. For example, hair, blood and skin. Lastly, it has to build resistance against diseases and to fight infections and enable the body to recover after illness. In short, all organisms, including plants, need food for the following reasons. Number 1, to get energy. Number 2, for growth, repair and maintenance of the body. And थर्ड इज टू फाइट डिजीजेस. बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी को फूड की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ होती है उनको प्रोसेस में लाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वह हमें हमारे फूड के द्वारा ही मिलती है. ठीक है. और यह जो फूड होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं. ये न्यूट्रिशन, जैसे कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन इसेंशियल है. कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, है ना. तो इसी में जो प्रोटीन्स है ये हमारे बॉडी को बिल्डअप करने के लिए इम्पोर्टेंस है. तो हम जो खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी से ना हमको प्रोटीन मिलता है जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ कर पाता है. ठीक है. साथ ही साथ जो हमारे इंजर्ड टिश्यू है, जैसे कभी हमको चोट लग गया, स्किन में खरोच आ गया, हड्डी टूट गया, तो ये सारे के सारे तो टिश्यूज़ हैं, है ना. टिश्यू से मिलके बने हुए हैं ऑर्गन सारे के सारे. तो ये जो टिश्यू जो क्रैक हो गए, जिनमें फ्रैक्चर आ गया, तो इनको फिर से रिपेयर करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वह हमारे फूड के द्वारा उन्हें मिलता है और वो अपने आप को रिकवर कर पाते हैं. ठीक है बच्चों. साथ ही साथ हमें
हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज यानी कि डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में डेवलप करने के लिए भी जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वह भी हमें भोजन के द्वारा ही मिलता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सारे चीज़ हैं। और ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रेजिस्टेंस पावर को डिस्टैब्लिश करते हैं, जिससे हमारा बॉडी रिकवर कर पाता है बीमारी के बाद और हम ठीक हो पाते हैं। अगर हम छोटे से शब्दों में अगर बात करेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो फूड है इसलिए इसेंशियल है क्योंकि उन्हें उसी फूड से एनर्जी मिलता है, उनके बॉडी का ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट या मेंटेनेंस उसी फूड से मिले न्यूट्रिशन से होता है, और उनके बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है, जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है, वह भी इसी के द्वारा क्या होता है हमारा डेवलप करता है। ठीक है, तो इसी वजह से फूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम्स प्लांट, यानी कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, ऑयल, टी, शुगर। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ आवर फूड एंड ड्रिंक्स। बच्चों, जैसे कि आप सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइस, ऑयल, टी, शुगर, इन सभी के बारे में आप जान ही रहे हैं, और इन सभी के जो मेजर्स यानी कि मेन सोर्स है वो हमारे प्लांट्स है। साथ ही साथ प्लांट्स में कुछ पीने वाली वस्तुएं भी प्रोवाइड कराती है, जैसे जूस वगैरह हो गया। ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि जूसी होते हैं तो उनका जूस बना लेते हैं हम लोग, लेमन हो गया, है ना। In some plants, the root is edible, while in others, it is the fruit, stem और leaves। बच्चों, कुछ प्लांट्स के ना रूट एडिबल होते हैं यानी कि खाने योग्य होते हैं, कुछ के रूट नहीं हो के उसके लिप्स होते हैं, कुछ के उनके लिप्स ना हो के उनके फ्रूट्स होते हैं, कुछ के उनके स्टीम होते हैं, कुछ के ऑल पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं। आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली जान रहे हैं कि आप बहुत सारे प्लांट रिलेटेड फूड आइटम खाते हैं, तो उसमें आप किसी के लीव्स खाते हैं, आप किसी के फ्रूट को खाते हैं, किसी के फ्लावर को खाते हैं, है कि नहीं। और कोई ऐसा प्लांट्स है जिसको आप ऑल पार्ट्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो जरा आप इन प्लांट्स के बारे में पता करेंगे और एक टेबल तैयार करेंगे। जैसे 2.1 यहाँ टेबल तैयार किया गया है कि हम कौन कौन से फर्स्ट कॉलम में पार्ट लिख देंगे, सेकंड में फूड लिख लेंगे, और कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं और उस प्लांट्स का नाम हम वहाँ पे यानी कि उस फूड आइटम का नाम वहाँ पे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। मोर देन वन पार्ट ऑफ प्लांट may also be eaten, as you will see in table 2.1 which lists some of food we get from plants। बच्चों, 2.1 टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग खा लेते हैं, एडिबल होते हैं। Sometimes the fruit and seeds are fused or stuck together. You cannot peel off the fruit from the seeds। बच्चों, कभी कभी जो फ्रूट और सीड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे आप इजीली अलग नहीं कर पाते हैं और आप उसे खा के ही उसे अलग कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि आप कभी उसके फ्लैश को खाते हैं तो कभी किसी दूसरे फ्रूट में उसके सीड्स को खाते हैं। ग्रेन्स और सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मैज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीड्स बाहर है
है ना, जैसे व्हीट, राइस, मैच, इन सभी को आप क्या करते हैं, खा लेते हैं, टोटली खा लेते हैं। ठीक है, मैच को तो टोटली नहीं, उसके सीड्स को टोटली खाते हैं, उस अंदर का जो होता है उसको नहीं खाते हम लोग। ठीक है, ग्रेन्स कंस्टिट्यूट आवर स्टेपल और मेन फूड वेदर इन द फॉर्म ऑफ रोटी, राइस, इडली और ब्रेड। बच्चों, जो ग्रेन्स होते हैं ये हमारे भोजन के मेन फूड होते हैं। इसे हम डिफरेंट डिफरेंट रूप में हम खाते हैं, जैसे रोटी, जैसे चपाती बोलते हैं, राइस, इडली, ब्रेड। ठीक है बच्चों, ये टेबल 2.1 आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे रूट हम किसके किसके खाते हैं, एडिबल है तो कैरोट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। स्टीम किसका खाते हैं, शुगर कैन का, पोटैटो का खाते हैं, है ना, कोलोकैसिया यानी कि अरबी। उसके बाद झिंगर, ऑनियन। लीफ किसका खाते हैं, स्पिन्स, कैबेज। उसके बाद लिट्यूस। उसके बाद क्या है, फेनुग्रीक जिसे मेथी कहते हैं। फ्लावर किसका खाते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, मोरिंगा, बनाना। बनाना का भी फ्लावर खाते हैं बच्चों। ठीक है, वो जो नीचे लगा रहता है उसको खाएं, कभी आप लोग खाए होंगे। फ्रूट बनाना का खाते हैं, मैंगो का खाते हैं, गुआवा, पपाया, ब्रिंजल। ब्रिंजल का फ्रूट होता है, याद रखिएगा, ये याद करने की चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, टोमेटो, लेडीज फिंगर, कुकुम्बर, शीट पल्सेस, पीनट, आमंड्स, वॉलनट, कोकोनट, फेनुग्रीक। ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा आप उसे सॉर्ट आउट करके उसका वर्ड मीनिंग कर लेंगे। इस टेबल को आप याद करेंगे और इसी तरह से टेबल बना के आप कम से कम 50 ऐसे प्लांट्स का नाम ज़रूर ढूंढेंगे जिसके हम डिफरेंट पार्ट को खाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।